चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 21 आइए सोल्व करते हैं। अ यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 मीटर डायामीटर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। हैज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 80 माइक्रोकुलम पर मीटर स्क्वायर। सबसे पहले जान लीजिए सरफेस चार्ज डेंसिटी होती क्या है। सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसको पता है उसको इस क्वेश्चन को सोल्व करने में दिक्कत होगी ही नहीं। ये पूरा क्वेश्चन सरफेस चार्ज डेंसिटी के सिंपल से फॉर्मूले पर ही है। इसके बाद आगे के दो क्वेश्चन भी आपको इसी तरह के देखने को मिलेंगे। देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास ये एक स्क्वायर है जिस पर 100 कूलम का चार्ज है और इस स्क्वायर का जो एरिया है वो 10 मीटर स्क्वायर है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसको मैं सिग्मा से डिनोट करूंगा उसका फॉर्मूला होता है Q बाई ए, मतलब टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल एरिया ऑफ द बॉडी। तो मेरे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, 10 कूलम पर मीटर स्क्वायर। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया। समझ में आया सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है। सरफेस चार्ज डेंसिटी है चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर मुझको सरफेस चार्ज डेंसिटी पता है कि 10 कूलम पर मीटर स्क्वायर सरफेस चार्ज डेंसिटी है और टोटल जो एरिया है वो दिया गया है 10, तो मुझको ये बताइए कि टोटल चार्ज कितना था। सिंपली मैं इसकी फॉर्मूले में इसको पुट करूंगा और बता दूंगा कि 100 कूलम था। बेसिकली ये होता है पूरा प्रोसीजर, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि सिग्मा दी हुई है 80 माइक्रोकुलम पर मीटर स्क्वायर। 80 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस के 6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। डायामीटर दिया गया है 2.4 मीटर, तो रेडियस क्या होगा, d बाई 2, 2.4 बाई 2, 1.2 मीटर। ठीक, फॉर्मूला सिंपल है, सिग्मा इज इक्वल्स टू Q बाई ए। Q हमको फाइंड आउट करना है, तो सिग्मा इंटू ए। वैल्यू ऑफ सिग्मा 10, 80 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस के 6। एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 80 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस के 6, 4, 3.14, आर की वैल्यू 1.2 इंटू 1.2, सिंपल। ठीक, 80 10 रेज टू द पावर माइनस के 6, मैं इसको 3 मान के कैलकुलेट करूंगा। आप इसको पूरा सोल्व कीजिएगा, आपके पास टाइम होगा तो, ठीक है। आपको करना ही है पूरा मान के सोल्व, ओके। और 1.2 इंटू 1.2 क्या होगा, 1.44, ठीक है। अब ये मैंने 3 मान के किया, ठीक है। इधर 12 इंटू 80, 12 इंटू 80 क्या होगा बताइए, 960। मैं 1.44 को 1.5 मान के ही कैलकुलेट करने वाला हूं यहां पर। तो अगर मैं इसको 1.5 मान लूं तो 0 0 और 15 6 जा 90, 9 और 15 9 जा 135, 135 और 135 और 4 1, 135 और 9 144, 144, 2 पॉइंट के बाद 0, ठीक। लेकिन यहाँ पे एक 0 इसकी भी है, एक 0 इसकी भी है ना। आप जब इसको सोल्व करेंगे 1.5
जब मैंने इसको 1.5 मान लिया है तो इसका एक पॉइंट और एक जीरो, तो पॉइंट यहां पे आएगा। ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी 1440.0 इंटू 10⁻⁻⁻6। मैं इसको 3 पॉइंट इधर लिख दूंगा। जब 3 पॉइंट इधर आएगा तो यहाँ पर +3 पावर की जाएगी और +3 -6 क्या बचेगा -3। ये वैल्यू क्या आई क्यू की, कूलम। ठीक, पता लग गया। अब ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है आपको। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हम सबको पता है, बाई गॉसेस लॉ, phi is equals to q by epsilon naught। q की वैल्यू क्या आई 1.44 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट 8.85 10⁻⁻12। इसको सोल्व कर लीजिए, पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए तो ये आएगा 144,885 10⁻⁻3 प्लस 12। ये 9 आएगी, एक जीरो में इसकी इधर ले लूंगा 885, तो ये वैल्यू जो आएगी 10⁻8। कैसा आई 10⁻8? आनी तो चाहिए 10⁻9 सर, लेकिन मैंने एक जीरो यहां पे लगा ली है। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1.6 के आगे समथिंग कुछ आएगा। जैसे आप सोल्व करते हैं, अगर उसी तरीके से इसको 9 मान के सोल्व करेंगे तभी भी 1.6 ही आएगा। ठीक है, लेकिन आपको मैंने आपके तरीके से लिख दिया है। ये आएगी फाई की वैल्यू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सिंपल मैथमेटिक्स। समझ में आया? इस क्वेश्चन में कुछ था? बहुत बढ़िया, क्लियर, ओके।